जयकार। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हालचाल भी नहीं पूछते, उदास व्यक्ति को देखकर हमें हंसी आती है, ये बहुत गलत बात है। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ना हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर पट के खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंतन पट के खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, हर प्राणी में है परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी में है परमेश्वर का आभास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, हर प्राणी में
सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते हैं। श्याम सूर की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते, सूर श्याम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते हैं। पर मन पर नहीं, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। भोले व्यास भगवान की जय हो, सवरिया सेठ की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले व्यास भगवान की जय। तो महाराज हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, अंतर के पट खोल देख ले ईश्वर पास मिलेगा। अगर अपने हृदय को अच्छे से भगवान के चरणों में लगाओ, मन लगाओ, तो भगवान हृदय में ही मिलेगा महाराज। इस प्रकार से चौथे नंबर पे शत्रुघ्न जी का नामकरण हुआ, तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पर लक्ष्मण जी का। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षणों के भंडार हैं लक्ष्मण जी महाराज, राम के अनुगामी, और उदार कहा गया है। उदार पता है किसको कहते हैं? कौन सा बड़ा काम किया लक्ष्मण जी ने, ये उदार कहा गया है। उदार इसलिए लक्ष्मण जी को कहा गया, राम जी के पास में जब सुपर्णखा आई थी तो राम जी सुपर्णखा को समझाते ही रहे, और सीता की तरफ सुपर्णखा अपने भेष में दौड़ लिया। तो भगवान राम भी चाहते तो अपने बाण को निकाल करके सुपर्णखा की नाक कान काट देते, लेकिन राम ने नहीं काटे। पता है क्यों? क्योंकि वो मर्यादा में रहने वाले। उन्होंने नहीं काटा, उन्होंने इशारा किया लक्ष्मण जी की तरफ, और लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया तो लक्ष्मण जी ने काट दिया ना, कान भी काट दिया। पूरा दोष लक्ष्मण जी ने ले लिया कि एक स्त्री की नाक कान काट दिया लक्ष्मण जी ने। दोष किसने लिया?
लक्ष्मण जी ने। और जब शूर्पणखा दौड़ते हुए खरदूषण के पास गई तो भगवान राम ने यश ले लिया। भगवान राम ने यश ले लिया। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम जानकी को लेकर के गुफा में जाओ, मैं इसको मारता हूँ। तो क्या लक्ष्मण जी को नहीं बोल सकते थे कि जब तुम नाक कान काट सकते हो तो तुम ही खरदूषण को मार दो? भगवान राम जी बोले तुम जाके गुफा में बैठो। तो इतने उदार हैं लक्ष्मण जी कि नाम जब आगे करना होता तो लक्ष्मण जी अपने भैया के पीछे हो जाते हैं। और भैया को कोई कुछ कह दे तो उसको दंड देना हो या डांटना हो तो लक्ष्मण जी आगे आ जाते। इसलिए राम के लिए बहुत उदारी है लक्ष्मण जी, राम जी के बहुत अनुगामी हैं, लक्षणों के भंडार हैं लक्ष्मण जी महाराज। इस प्रकार से हृदय में विचार करके गुरुदेव भगवान ने नामकरण किया। चारों बच्चे बड़े प्यारे हैं, चारों बालक साथ में खेलते हैं और मैया यशोदा से, मैया कौशल्या जी से ना जाने क्या क्या मांगते रहते हैं कि कबहू ससी मांगत आरी करें। ससी माने चंद्रमा, इको बढ़ा दो थोड़ा सा। कभी कभी भक्ति कौशल्या माँ से चंद्रमा मांगने की जिद करते हैं कि कबहू ससी मांगती आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें। कभी कभी चंद्रमा को मांगने की जिद करते, माँ मोको चंदा मामा चाहिए, मोको चंदा मामा चाहिए, मोको चंदा मामा चाहिए। कभी कभी शीशा में अपने आप को देख के घबरा जाते हैं और रुदन करने लगते, माँ देखो भूत खड़ा हुआ है। माँ कहती है लला तुम कितने प्यारे हो, तुम अपने आप को भी डरते हो, तुम ही हो, ये भूत नहीं है तुम हो। राम जी अपनी लीला कर रहे हैं और कबहू कर ताले बजाई के नाचत। कबू राम जी हाथ में करताल लेते, बजा बजा कर खूब नाचते हैं महाराज। ओ मातु सब मन मोद भरे। माता कौशल्या जी और सुमित्रा माता कैकेयी मैया राम को देखकर बड़ा आनंदित हो जाती हैं। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसी बाबा कहते हैं अवधेश के चारों बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मेरे मन में बस जाए, हमेशा मेरे पास रहे, मेरे पास रहे। और तो और अरे बरदंत की पंगति कुंदल की, अधराधर पल्लव खोलन की। कभी कभी दांत खोल देते हैं ना, इतने चमकते उनके दांत, इतने प्यारे लगते हैं। और कभी तो महाराज कहा जाता है अपने अधरों अपनी ओठों को ऐसे बोलते, ऐसे चिल्लाते, ऐसे बातें करते, बड़े प्यारे लगते राम जी। अरे चपला चमके घन बीच जगए, छवि मोती न माल अमोलन की। इतने सुंदर जब भगवान चलते ना, कभी कभी बिजली चमक जाती है, कभी कभी बिजली चमक जाती है महाराज। और जब कभी कभी बिजली चमक जाती है और जब भगवान राम जी चलते तो कभी कभी ना बिजली चमकती और घुंघरारी लटके मुख पर। भगवान राम जी के घुंघराले बाल मुख पे आ जाते हैं, गालों पे लटकने लगते हैं। और कुंडल लोलक पोलन की, न्योछावरी प्राण करें तुलसी बलि जाऊं ललाई न बोलन की। तुलसी बाबा कहते प्राणों को न्योछावर कर दूं। इतने प्यार से ये तो बोलते हैं, इतने प्यार से मीठी मीठी वाणी में बतियाते हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। सरयू नदी के तीर जाते हैं, सरयू के पास में जाते हैं, खूब खेलते हैं। और जब सरयू मैया के, अच्छा खेलते कैसे भगवान राम? भगवान राम की खेलन पता है कैसी है? उठा उठा करके धूल मिट्टी को भगवान अपने मुख पे लगाते हैं, उठा करके धूल मिट्टी को मुख पे लेपन कर लेते हैं। बालों को ऊपर से, बालों को उठा करके
के सरयू के ऊपर डालते, ऊपर से डालते पूरा लथर पत्थर करके आते हैं। और मैया कौशल्या देती लाला फिर से आगे तुम लोटपोट करके। इतना आनंद आता है। एक बार तो मैया इष्ट देवता की पूजा करने के लिए गई भगवान राम को पालना में पौढ़ा करके। एक बार जननी अनहवाए, एक बार का शब्द फिर आया है। जहां पर बाबा ने एक बार लिखा वहां पर विशेष ही हुआ है। पलना में मैया राम को पौढ़ा करके पहुंची है मंदिर। मंदिर में पूजा करके भोग लगा के फिर आई राम के पास। और जब राम के पास में आई, राम जी को गोद में लिया, विचार करने लगी एक बार कुल देवता के मंदिर फिर से जाऊं, जरा देख करके आऊं, कुछ पूजा पाठ में कमी तो नहीं रह गई, कुछ पूजा में सामग्री में कोई छूट तो नहीं गया सामान। और जैसे माता कौशल्या जी मंदिर को दोबारा गई, देखा राम जी भोग प्रसादी जो था वो खा रहे हैं। जब भोग प्रसादी खाते हुए मैया कौशल्या ने राघव जी को देखा, दौड़ करके भगवान जल्दी से पालना के पास गई। पालना में देखा लल्ला पौढ़ा हुआ है, लेटा हुआ है। और दौड़कर फिर इष्ट देवता के मंदिर गई तो चमत्कार हुआ महाराज, वहां भी राम यहाँ भी राम। अरे यहाँ वहां दुई बालक देखा,